रात से आ रही ठंडी हवाओं के चलते मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में तापमान में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। खासकर ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग के जिलों में ठंड और कोहरे का प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सुबह के समय तापमान काफी कम दर्ज किया गया और लोगों को अपने दैनिक कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ठंडी हवाएं उत्तर भारत में बने उच्च दबाव के क्षेत्र और पश्चिमी विक्षोभ के कारण सक्रिय हो रही है। इससे प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव और कुछ जिलों में कोल्ड डे तथा कोल्ड वेव जैसी स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार 9 जनवरी को छतरपुर जिले के खजुराहो में सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा खजुराहो, दतिया और शिवपुरी जिलों में कोल्ड वेव की स्थिति बनी रही। इसी दिन टीकमगढ़, शिवपुर, खजुराहो, नौगांव, पृथ्वीपुर, दतिया और ग्वालियर जिलों में कोल्ड डे का असर देखा गया। ग्वालियर, खजुराहो और दतिया जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़क पर वाहन धीमी गति से चल रहे थे और यातायात भी प्रभावित हुआ। विशेष रूप से सुबह के समय कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई थी। शनिवार 10 जनवरी को भी कई जिलों में घने कोहरे की स्थिति बनी रही। ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में सुबह के समय कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया। इस कारण दिल्ली से मध्य प्रदेश आने जाने वाली प्रमुख ट्रेनों जैसे मालवा एक्सप्रेस, पंजाब मेल, जनशताब्दी और सचखंड एक्सप्रेस में देरी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के मुताबिक दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में कोल्ड डे की स्थिति शनिवार को भी बनी रहती है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। विशेष रूप से दतिया में 3.9 डिग्री, शिवपुरी में 4 डिग्री, राजगढ़ और ग्वालियर में 5 डिग्री तथा पचमढ़ी में 5.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा पचमढ़ी, मंडला, रीवा, उमरिया, सीधी और टीकमगढ़ में भी तापमान 7 डिग्री से नीचे रहा। ग्वालियर में 5 डिग्री, भोपाल में 8 डिग्री, इंदौर में 9.4 डिग्री, उज्जैन में 8.3 डिग्री और जबलपुर में 8.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान 28.5 डिग्री खंडवा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल के मुताबिक वर्तमान में उत्तर पाकिस्तान और इसके निकटवर्ती पंजाब क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जो मध्य समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा पश्चिमी हवाओं में एक ट्रफ भी सक्रिय है, जो मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उत्तर की ऊपर स्थित है। हरियाणा के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। उत्तर पश्चिम भारत में मध्य समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं लगभग 241 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हैं। इन सभी मौसमी परिस्थितियों के प्रभाव से आने वाले 2-3 दिनों तक प्रदेश में ठंड का प्रभाव बना रह सकता है और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इन मौसम हालात के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। सतना जिले में प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के सभी स्कूल 10 जनवरी को बंद रहेंगे। यह अवकाश शासकीय, अशासकीय, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, ICSE, CBSE और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों पर भी लागू हुआ। झाबुआ जिले में कक्षा 3 तक के स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई थी। रीवा, श्योपुर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना जिलों में कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल शनिवार तक बंद थे। ग्वालियर जिले में भी कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को शनिवार के दिन अवकाश में घोषित किया गया। 11 जनवरी को रविवार होने के कारण सभी स्कूल स्वतः ही बंद रहेंगे। ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। विशेषकर सुबह के समय दृश्यता कम होने के कारण सड़क पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो रही है। ट्रेन सेवाओं में देरी के साथ साथ लोगों को अपने घर और कार्यस्थल में जाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कृषि कार्य, व्यापार और अन्य रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी मौसम का असर देखा जा रहा है। ठंडी हवाओं के चलते लोगों को गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगले 2-3 दिनों तक ठंडी हवाओं और कोहरे का प्रभाव रहेगा। लोगों को सुबह के समय सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई। इसके साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है।
तापमान में उतार चढ़ाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे सर्दी, जुकाम और गले में खराश की संभावना बनी रह सकती है। अतः मध्य प्रदेश में उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी और मध्य जिलों में ठंड और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग सबसे अधिक प्रभावित है। राज्य सरकार और मौसम विभाग के चेतावनियों के मद्देनजर नागरिकों को अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही ठंड के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है ताकि बच्चों और कर्मचारियों को सुरक्षित रखा जा सके। आने वाले दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव और कोहरे की स्थिति जारी रहने की संभावना है, जिससे लोगों को मौसम के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।